इस वक्त हम मौजूद है हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 4 नंबर गेट पर। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक बार फिर से धरना शुरू कर दिया है और छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि अब अपनी मांगों को मनवाकर ही मानेंगे। इसको लेकर उन्होंने आज से ही भूख हड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं कि सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल के लोग भी जो है समर्थन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरा मामला क्या है वो आपको बता देते हैं कि विश्वविद्यालय के छात्र छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है, जिसमें 3-4 छात्र घायल हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और जिसके विरोध में छात्र एचयू के 4 नंबर गेट पर धरना लगाकर बैठ जाते हैं। करीब 10 जून की यह घटना थी और इसके बाद जो है लगातार 21 दिन तक छात्र धरने पर बैठे रहे। अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग जो है लगातार धरना पर अपना समर्थन देते रहे। इस बीच जो है आज एक बार फिर से छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांग है कि वीसी के खिलाफ कमेटी का गठन किया जाए और जो है जांच उस मामले की जाए। वहीं जो छात्रों पर दर्ज केस जो है वो वापस लिए जाए। फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। वीरवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और आज जो है छात्रों ने धरना लगा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि कल जो है मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं, क्या छात्रों से बातचीत करेंगे, उनकी एक कमेटी से क्या मुख्यमंत्री से मिलवाया जाएगा छात्रों को, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आप देख सकते हैं कि धरने स्थल पर जो है पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में मौजूद है। पुलिस की 3 कंपनियां जो है वो लगाई गई है। A to Z बात कर रहे हैं, जो ऑर्डर ना प्रेजेंट है, ठीक है भाई। हम आपके साथ की गुहार लगावा और आप चाहो भी आप हमारा साथ दो, लेकिन हमारी जो कॉल है क्या है कि हम तो बैठेंगे, हम तो यहाँ पर बैठेंगे, चाहे हमें टेंट लगाने दे चाहे ना लगाने दे, गद्दे भी लगाने दे ना लगाने दे, हम धरती में बैठ जाएंगे, पर हम तो बैठना है जब तक हमारी जो भी समझौता हुआ था वो नहीं हो लेता। और ईद तक पिछली बार जो बिना साइन वाला समझौता हुआ था ना, वो खुद रिटर्न में समझौता हो हर चीज का, इतना हम बैठे हैं ना। हम कोई वो करा, अगर नोला की गेट बंद करा है, एक साइड में उधर जगह है, हम फुटपाथ पे बैठ जाएंगे, लेकिन हम तो बैठेंगे, इतना मान सही है भाई, हम साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। नारे लगाओ, आवाज दो, आवाज दो। देखियो जी, कल अपने हमारे बीच में सीएम साहब भी आने लग रहे हैं। हमें देखिए इसमें जो हमारा हरियाणा है, इसमें सीएम से ऊपर तो कोई है भी नहीं, और वो यहाँ पर आ भी रहे हैं, तो वो नाकाम साबित होंगे यदि हमारी कुछ मदद नहीं कर पाए। हमें उनसे उम्मीद है कल वो यहाँ आ रहे हैं। इतना छोटी सी बात है ना, कोई बड़ी लंबी चौड़ी मांग है स्टूडेंट्स की। 2-3 मांग, 2 मांगे मुख्य है, वो पहले जो बदले भावना से हमारे साइंटिस्ट का तबादला किया गया, वो वापिस की बात है। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। कल सीएम आ रहे हैं, हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो करें, और हम तो यहाँ जी भूख हड़ताल में बैठेंगे, 7 बच्चे भूख हड़ताल में बैठेंगे। इस सीएम की मर्जी है कि वो माननीय नायब सैनी जी की वो बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं या उनको भटका के दूसरे रास्ते पर लगाना चाहते हैं। सारे दारोमदार उन पे है जी, देखने वाली बात होगी जी। मीडिया के माध्यम से सारे हरियाणा में बात जारी है, तो हमें मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है हमारी बात का समाधान कर दो। आपसे ऊपर इस हरियाणा में कोई है नहीं, और आप हमारे पास बिल्कुल आ रहे हो, हमारी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, तो हमें आपसे उम्मीद है यदि आप ये चाहते हो कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो हमारी मांगे कल मान लो, और यदि ये चाहते हो कि हरियाणा का भविष्य अंधकार में जाए तो आप इनको बचा लो। आपकी मर्जी है, हम अपना हम ना किसी को परेशान करना चाहते, ना हम किसी में हमारा अभी तक 1 साल भी इस यूनिवर्सिटी में पूरा नहीं हुआ है। अक्टूबर 2 को हमारा एडमिशन हुआ था, जब से लेके अब तक इतना हो गया, क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी? एक दिन भी अगर आके वो माफी मांग लेता तो ये धरना उसी दिन हो जाता, पर नहीं, अहंकार के नीचे ना स्टूडेंट दबा रखे हैं। अभी जिसके नंबर भी काट रहे हैं और सारी दिक्कत कर रहे हैं। हॉस्टलों की हालत देखो,
अभी आके खड़े हो जावे है वे 10 तारीख ने सर फूटा विशी गाड़ी है ऊपर तो चढ़ा लेगा बच्चा की आज तक ना क्या उम्मीद है कल वो फिर तो मारेगा गोली मारेगा उस तरह बड़ मारेगा फिर हम किस जावांगे हमें सीआड़ा करनी पीएचडी आड़ा करनी है और हम तो सीधी कहा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है अगर कल न मारे की हो जाए हम तो लिख के जावा विशी जिम्मेवार है रोटी छोड़ने की बात है तो हम तो ना सुबह खा रहे ना कल की खा रहे यूनिवर्सिटी में हर एक बच्चा प्रताड़ित कर रखा है नए बच्चे आए उनको भी तोड़ने की वो कर रही है जात के नाम पर और पता नहीं क्या क्या इस यूनिवर्सिटी में चाहे तो हम मेरे ले चाहे वो ही रह लेगा और हम यूनिवर्सिटी में ना हम तो देश से छोड़ जाएंगे हम तो दुनिया छोड़ जाएंगे ऐसा माहौल बना रखा है 4 बच्चे इकट्ठे हो जाओ तो तोड़न खातर दी एक प्रोफेसर का काम घर डाला काम हो रहा है उस तरह बच्चे निकालो पेपर दुआओ ये है प्रोफेसर की इज्जत है घर डाली ड्यूटी करवावे हैं या दिक्कत सब की है या यूनिवर्सिटी पर 2 आदमी की है तो छात्रा की ना किसाना की है छात्रा के फोड़ दिए 2 साल पहले ताऊ जी भी आड़े थे जब वो बीजा का रोड़ा होया ये यूनिवर्सिटी को छोटी मोटी यूनिवर्सिटी को नहीं हरियाणा बनने से पहले का हमारा इतिहास है एचयू का अगर ऐसे ही होया तो 2 दिन के बाद यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं रहेगा फिर तो इसने भी तोड़ बगाओ बेच दो इसने जब हम गए थे हाँ 2 करोड़ 800-700 करोड़ है बजट इसका और 2 करोड़ उस टाइम जब बात हुई थी जो स्टार्टिंग से कि एमएससी वालों को सारा की मिला के 2 करोड़ का वो था कि बच्चा के स्कॉलरशिप का और 700 करोड़ का वे उन्होंने पूछा कि हम बतावा हम कितने ले आवा जब सारे एक चीज में यहाँ पे करप्शन है क्या जिम्मेवारी है कल हम उल्टे बैठ जावांगे और हमारे फिर तो ना फुटे फिर तो मारे भी गए है यो मेरा भाई है फर्स्ट ईयर में दोनों एक साथ एडमिशन होता है 1 साल भी ना होया 1 साल और ईब तो इतने प्रेशराइज करने लग रहे हैं हमारा रिजल्ट अभी तक ना आया और कल क्या गारंटी उसमें फेल कर देगा ये इनका तो हर बार का यो सिस्टम है उस दौरे जाओगे तो उनका उस दौरे जाओ उस दौरे जाओगे तो वो तुम्हारे डीन है वो ये है वे करेंगे कब तक अनूरा होगा तो फिर सीधी सी बात है हमने तो काट दे दो हम तो मरे जावांगे कल सीधी ही बात है हमारे कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार सीधा विषय है कि जितने धरना चलेगा जितने बच्चों तक की मांग है जो भी मेरे से परिवार से और मैं जितना सभी लोगों से जितनी मदद मांग सकूँ चाहे वो राजनीतिक संगठन हो चाहे हमारे सामाजिक संगठन है किसान संगठन है कर्मचारी संगठन है आम आदमी है घर घर जाके झोली फैला के इन बच्चों के लिए हम जो है मदद मांगेंगे आंदोलन चलाने के लिए मैं आंदोलन के हक में नहीं मदद मांगी जाएगी इसलिए इन बच्चों के हकों की जो है मदद मांगी जाएगी उनके पास जो भी साधन है किसी के पास किसी का फ़ोन नंबर है कोई सोशल मीडिया है हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी है जो कहते हैं इन बच्चों को उनके अधिकार जो है वो दिलाए जाए इनको अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इनको डिग्री करा के यहाँ से हम रुखसत करें ये अपने जीवन में जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका आभार। बच्चों को ले लेते हैं आज जैसे धरना था उसके बाद 4 बजे फैसला लेना था 4 बजे से पहले आप लोगों ने फैसला लिया क्या फैसला लिया गया है देखिए जो हमारे बच्चे हैं स्टूडेंट हैं उनने ये फैसला लिया है कि वो अब सरकार जो है उनकी जायज़ मांगे हैं उसको नहीं मान रही है और 2 ही बातें हैं एक तो जो उन पे FIR है वो वापस ली जाए जो 8 मुद्दों पे जिन पे सहमति बनी थी उसमें एक ये मुद्दा था और दूसरा मुद्दा ये था कि जो कमेटी बने उसमें एक जो रिटायर्ड प्रोफेसर हो कोई बड़ी बात नहीं अभी तक भी सरकार जो है वो अड़िग है इस बात के ऊपर कि उन बच्चों की मांग नहीं मान रही आज न्यूज़पेपर में निकाल दिया कि जी बच्चों की सारी मांगें मान ली हमने 3 रिटायर्ड जो प्रोफेसर मान लिए बच्चों द्वारा दिए गए अभी तक इनको ये नहीं बताया जो कमेटी बनाई है कमेटी में कौन कौन लोग हैं तो सरकार जो है गोलमोल जो रवैया है वो बहुत निंदनीय है और बच्चों ने डिसीजन लिया है जो डिसीजन है क्योंकि हम लोग जो कॉल है ये जो बच्चों की जो हड़ताल है और बच्चों के जो अधिकारों की लड़ाई है उसमें हमारा सहयोग है बच्चों ने जो अभी जो कॉल की है उन्होंने ये कहा है कि हम लोग जो है जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम लोग जो है भूख हड़ताल पे बैठेंगे बेशक हमारी जान चली जाए जैसे कल मुख्यमंत्री हिसार में यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं देखो मुख्यमंत्री कोई विषय नहीं रहा मुख्यमंत्री कोई विषय नहीं है
कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कोई बात हो रही है नहीं हो रही है, वो कोई विषय नहीं है। मुख्यमंत्री को इस बात का, अगर वो मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में बैठे हैं तो भी उनके पास इनपुट है कि यहाँ क्या चल रहा है। अगर वो HAU में आ रहे हैं जब भी उनके पास इनपुट है। ये तो है नहीं कि जी बच्चों की बात का उनके पास नहीं पहुँच रही। अगर मुख्यमंत्री जी समाधान चाह रहे हैं तो इनका जो है, इन बच्चों का समाधान करे। बच्चों ने डिसीजन ले लिया कि जब तक उनकी मांगे नहीं माने जाएंगे वो भूख हड़ताल में बैठे हैं, वो बेशक मर जाए। मान साहब, पिछले दिनों जो मलवा के जो विधायक आए थे उन्होंने मिठाई भी खिलाई थी, धरना समाप्त करवाया, तो वो क्या झूठे वादे निकले उसके? देखिए, जो रणधीर परिहार ने किया, मैं रणधीर भाई को एक बात कहना चाहता हूँ। रणधीर, आपको पता है, मेरे को जानते हैं, मैं जो बोलता हूँ हमेशा दिल से बोलता हूँ कि जो आपने ये करा है, इतिहास में काले अक्षरों से लिख दिया गया है कि आपने इन बच्चों के साथ धोखा किया है और ये बिल्कुल निंदनीय है। मैं तो फिर रिक्वेस्ट करता हूँ CM साहब से, प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इन बच्चों की जायज़ मांग को जल्दी से जल्दी माना जाए।